इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज दिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर ये इसलिए भी है क्योंकि आज़ादी के बाद किसी महिला को पहली बार फांसी दी जा रही है। जी हां, हिंदुस्तान में पहली बार किसी महिला को आज़ादी के बाद फांसी दिए जाने का फ़ैसला किया है। तो बताएंगे कि आखिर उस महिला ने ऐसा क्या गुनाह किया था, उस महिला ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उसको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को बरकरार रखा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को जो दया याचिका भेजी गई थी उसमें भी उसको रिजेक्शन मिला। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि मथुरा जेल में फांसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वो जल्लाद जिसने निर्भया के हत्यारों को फांसी दी थी, वो जल्लाद 2 बार निरीक्षण कर चुका है मथुरा जेल का। उत्तर प्रदेश की में एक लौथा ज़िला मथुरा है जहाँ पर फांसी घर बनाया हुआ है, और बिहार से यानी कि बिहार के बक्सर से रस्सी भी मंगाई गई है। तो ये तैयारियां उस महिला के लिए हो रही हैं जिस महिला को फांसी दिए जाने का फ़ैसला किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी पर अब मोहर लगा दी है। तो चलिए चलते हैं पीछे कुछ साल पहले। अगर इस बात को समझना चाहते हैं और उस गुनाह को जानना चाहते हैं जिस गुनाह की सज़ा मिल रही है शबनम को। नाम शबनम यानी ओस की बूंद, लेकिन कोई शायद सोच भी नहीं सकता था कि इस शबनम का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। शबनम एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। शबनम अमरोहा की रहने वाली थी, अमरोहा के हसनपुर की रहने वाली थी शबनम ने पढ़ाई में भी MA कर रखा था। शबनम को मोहब्बत हो गई अपने ही गांव के एक लड़के से जिसका नाम था सलीम, और सलीम केवल 8वीं पास था, यानी कि सलीम 8वीं पास था और शबनम ने मास्टर्स किया था। शबनम एक सूफ़ी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। सलीम के परिवार का कोई अता पता नहीं था। सलीम एक मज़दूर था, यानी कि दहाड़ी का मज़दूर था सलीम। प्यार तो प्यार होता है। बहरहाल जब घर वालों ने दोनों के प्यार को लेकर आपत्ति जगाई और दोनों के प्यार को आगे ना बढ़ाने की ख्वाहिश जताई, क्योंकि शबनम शादी करना चाहती थी सलीम से और घर वाले इसके ख़िलाफ़ थे, तो शबनम ने सलीम के साथ मिलकर एक ऐसा फ़ैसला ले लिया जिस फ़ैसले को शायद कोई सोच भी नहीं सकता, जिस फैसले को सोच कर भी इंसान की रूह कांपेगी। उस फैसले को अंजाम दिया शबनम ने सलीम के साथ मिलकर। ताल्लुक रोग बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा, जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत नाम देकर छोड़ना अच्छा। होना तो यह चाहिए था, लेकिन क्योंकि मोहब्बत इन दोनों की परवान चढ़ गई थी, शैतान इन पर हावी था। इन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान में इन्होंने ये तय किया कि एक ही रात में परिवार के सारे मेंबर्स का कत्ल कर दिया जाएगा, और कत्ल भी ऐसे कि जिसको सोचकर रूह कांप जाए। जी हाँ, वो 14 अप्रैल 2008 की रात थी। शबनम ने अपने घर वालों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। उसके बाद उसके परिवार के सब लोग सोते रह गए। हम आपको बता दें कि परिवार में शबनम को मिलाकर 8 लोग थे, तो 7 लोग सो रहे थे। सलीम से बात हुई और आकर शबनम ने एक एक करके सबको कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला। जी हाँ, शबनम ने पूरे परिवार को एक ही रात में कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, यानी ख़त्म कर दिया। उसमें शबनम का भतीजा भी था जो सिर्फ 10 महीने का था। कहाँ तक शबनम पहुँच गई थी, कहाँ तक शबनम का दिल पत्थर हो गया था, जो एक 10 माह के छोटे बच्चे को देखकर भी नहीं पसीजा। और पूरे परिवार को मारने के बाद शबनम बाथरूम में छुप गई और शोर मचाने लगी। शोर मचाने के बाद जब गांव के लोग आए तो शबनम ने ये बताया कि कुछ बदमाश लुटेरे घर में घुस गए थे जिन्होंने बेरहमी से पूरे परिवार को कत्ल कर दिया, और मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं वॉशरूम में थी। बाथरूम में होने के कारण उन लोगों ने मुझे नहीं देखा और मेरी जान बच गई। इस तरह की दलीलें पेश की शबनम ने। पुलिस ने लूट के मामले को देखते हुए अपनी तफ्तीश शुरू की। ना तो कोई चोरी थी, ना ही मरने वालों ने बचने की कोई कोशिश की थी। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मंगाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि इन लोगों को मरने से पहले कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था, इसलिए इन्होंने
मरते वक्त यानी कि जब इनकी हत्या की गई तो कोई किसी तरीके का अपना बचाव नहीं किया। शबनम से भी इंक्वायरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, शबनम से भी सख्तियां बढ़ती जा रही थी। शबनम का जब निरीक्षण कराया गया तो शबनम प्रेग्नेंट निकली और शबनम की शादी भी नहीं हुई। पुलिस कड़ियाँ जोड़ती जोड़ती शबनम के बिल्कुल पास आ गई, यानी कि पुलिस को अब इस बात का पता चल चुका था कि जो हत्या हुई है वो शबनम ने की है और शबनम ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। सख्ती से पूछने के बाद दोनों ने अपने गुनाह को कबूल लिया। दोनों ने उस हथियार के बारे में भी बता दिया जिस हथियार से यानी कि जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड में। तो देखा आपने, 7 लोगों की जान ले ली शबनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर और 2008 से ये मामला मुसलसल चल रहा था और किसी भी कोर्ट ने शबनम को राहत नहीं दी थी, ना शबनम को ना ही सलीम को राहत दी थी। यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, उनके पास भी दया याचिका गई थी लेकिन वो भी खारिज। तो अब फांसी तय हो चुकी है, फांसी का दिन भी तय होने वाला है। बहुत जल्द ये अंजाम तक पहुंच जाएंगे, यानी कि इनका अफसाना अंजाम तक पहुंच जाएगा। परवान तो इनकी मोहब्बत 2008 में चढ़ी थी लेकिन अंजाम 2021 में पहुंचेगी और वो अंजाम जिसकी ना तो सलीम ने और ना ही कभी शबनम ने कल्पना की होगी। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।